बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। उनके लिए क्या प्रोटोकॉल और क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, किसकी जानिब से हो रहे हैं, क्या ये नून लीग के लोग हैं या कोई और इदारे हैं, ये भी आप लोगों के सामने रख देते हैं। दूसरी तरफ इस पिछले 16 महीने में 2 करोड़ से ज़ायद नौजवान वोटर बैंक बना है, वो किस पार्टी की तरफ जाने के इम्कानात है, वो कौन से वोटर हैं और वो किस तरफ जाएंगे, ये भी बड़ी अहम खबर है। और एक तरफ नून लीग जो है वो जलसा करती है और जलसे में लोग जो है वो झंडे पीटीआई के उठा लाते हैं, ये क्या माजरा है। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन के हक़ में अगर कोई भी निकलता है तो उसके ऊपर पर्चा काट दिया जाता है, एफआईआर करके उसको अंदर कर दिया जाता है और तारीख़ को दोबारा से दोहराया जा रहा है, जिसमें पहले भुट्टो उसका शिकार हुए और अब कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के साथ भी इसी तरह से किया जाए। तो सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है उनको सरकारी प्रोटोकॉल के तहत सरकारी मशीनरी, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके उनको दोबारा से री लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे ख्याल से आवाम अब काफ़ी अवेयर हो चुकी है इस मामले में। अब देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो दोबारा से इस फक्की के ख़रीदार बनते हैं और इस फक्की को नई पैकिंग में दोबारा से परचेज़ करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को भरपूर तरीके से दोबारा से वतन वापसी लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और नवाज शरीफ साहब की डीलिंग जो है वो चल रही हैं और कुछ डील जो है वो हो चुकी है। ये नून लीग के अंदर के लोग जो है वो ये ख़बरें दे रहे हैं कि हमारी मुकम्मल तौर पर डील हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब को कुछ अहदाफ हासिल करने के लिए लाया जा रहा है, कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई हासिल की जाएगी। लेकिन नवाज लीग जो है वो कह रही है कि ये नून लीग का एहसान है जी इदारों पे कि वो वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और उनके अलावा चारा कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो आवाम का गम व गुस्सा इतनी ज़्यादा हद तक है कि आवाम इनको अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ जी 1.5 से 2 करोड़ वोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं 16 महीनों के दौरान, और ये तमाम वोटर जितने भी हैं ये नौजवान हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो नौजवान हैं वो इमरान खान के हक़ में जो है वो नारा लगा रहे हैं, इमरान खान को जो है वो अपना वोट देने की बात कर रहे हैं। तो ये 1.5 से 2 करोड़ नौजवान जो है, अगर नवाज शरीफ साहब को थोपा क्या इक़्तिदार दिया गया, जो है वो रीलॉन्च किया गया विदाउट एनी जो है वो वोट के, विदाउट एनी जो है वो इलेक्शन के, साफ़ और शफाफ इलेक्शन के, तो ये 1.5 से 2 करोड़ वोटर जो है ये क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठता है। उसके बाद कहा जाए तो नौजवान वोटों के अलावा मरीम और शहबाज शरीफ जो है ये 2 गिरोह हैं, जो कि अगर मरीम नवाज़ कहीं पर जलसा करती हैं तो वहाँ पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज नज़र नहीं आते, और अगर शहबाज शरीफ कहीं पर जलसा करते हैं तो वहाँ पर मरीम नवाज़ जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये 2 ग्रुप हैं जो नून लीग में बन चुके हैं। अगर जावेद लतीफ़ साहब जलसा करते हैं तो वहाँ पर एक शख्स नज़र आता है तो दूसरा नज़र नहीं आता। तो ये 2 ग्रोह की वजह से भी नून लीग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अगर जलसे में लोग आते हैं, नून लीग का जलसा है लेकिन झंडा जो है वो पीटीआई का उठा लाते हैं, वहाँ पर लंगर खाते हैं, अगर कोई पूछे तो वोट किसका है, वो कहते हैं जी हम तो यहाँ पर लंगर खाने आए हैं, वोट इमरान खान का है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है नून लीग के लिए। और दूसरी तरफ अगर फ़लस्तीन की हमायत में कोई बाहर निकलता है, रैली निकालता है या पीटीआई के झंडे उनके हाथों में होते हैं, तो फौरी तौर पर जो पुलिस एहलकार है वो उन लोगों को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और उनको जो है वो अपना गिरफ़्तार करके एफआईआर काट दी जाती है, कहीं ये लोग किसी और जो तरीक़ाकार है उसमें ना बदल जाए। तो ये बातें हैं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ अब क्या किया जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ तारीख़ को दोहराया जा रहा है। जिस तरह से अपना भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, अमेरिका को कुछ नहीं कहा गया, अमेरिका की ग़ुलामी की गई, अमेरिका का कहा माना गया और अपने ही हीरो को, कौमी हीरो को फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसी तरह से अब दोबारा तारीख़ जो है वो दोहराई जा रही है और इमरान खान साहब के साथ भी इसी तरह का लाएअमल इख्तियार करने की जानिब
رواں دواں ہیں لوگ، اور آج ہائی کورٹ کی طرف سے بھی فیصلہ آ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر جو ہے وہ جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہی چلے گا، وہ خفیہ ہی چلے گا. تو جیل میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر چھوٹی سی کوٹری ہے، وہاں پر وکلاء جو ہیں وہ بھی آسانی سے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو کس طرح سے ری لانچ کیا جاتا ہے، اور عوام جو ہے ان کو کس طرح سے دوبارہ وہی پرانی پکی نئی پیکنگ میں بیچی جاتی ہے. خدا حافظ.